राजस्थान विधानसभा में गतिरोध बरकरार है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। सर, आपने विधानसभा अध्यक्ष को यहीं संभाल लो। विधानसभा अध्यक्ष को रुला दिया सर। देखिए, मैं समझता हूँ उनका भावुक होना हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उनको भावुक नहीं होना चाहिए। सदन में गतिरोध कई बार इस प्रकार का बन जाता है, लेकिन जो स्थिति यहाँ पे चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से सत्ता पक्ष को जो है अहंकार, घमंड, मद के अंदर चूर नहीं होना चाहिए। सदन चलाने की जिम्मेदारी है, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही है, उस पर हम अपनी बात कहें। यहाँ आके बजट चल रहा है, अब आप ये देखिए बजट का व्यय भी अभी तक नहीं आया है। जनता को पता ही नहीं है बजट में आया क्या है, और ये गतिरोध इन लोगों ने पैदा कर दिया, क्योंकि बजट में कुछ था ही नहीं। तो ये इनके लिए तो अच्छा है कि न तो मंत्री फंस रहे हैं, न बजट के बारे में चर्चा हो रही है। इससे अच्छा तो क्या हो सकता था। 6 दिन हो गए सर, गतिरोध टूटने के कुछ आसार आपको कहीं नजर आ रहे हैं? कोई बातचीत का प्रस्ताव वहां से आया? क्योंकि वहां से नहीं आया। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात की, गहलोत साहब ने प्रयास किया, मैंने संसदीय मंत्री जी से बात की, हमारे सचेतक ने बात की, हमारे उपनेता महोदय ने बात की, हम सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उधर से तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ताली तो दोनों हाथों से ही बजेगी, एक हाथ से तो कैसे। वजह कुछ समझ में आ रही है इस पूरे घटनाक्रम को मीडिया ही देखे ना। वजह तो मेरे को जो समझ में आ रही है, मंत्रियों की परफॉर्मेंस। मंत्री नहीं चाहते सदन चले, उन्होंने ही मुख्यमंत्री पे प्रेशर बना रखा है कि साहब अड़े रहो, झुको मत, मानो मत। ये ऐसे थोड़ी ना होता है। इससे पहले भी गतिरोध हुआ है, खुद देवनानी जी को निकाला था, तो इनके लिए जो खेद प्रकट किया वो राजेंद्र राठौड़ जी ने किया, और एक बार राजेंद्र राठौड़ जी को निकाला तो खेद प्रकट किया कटारिया जी ने। एक बार और ऐसी स्थिति हुई, ज़्यादा हो गई, तो सत्ता पक्ष की तरफ से गहलोत जी ने किया, विपक्ष की तरफ से वसुंधरा जी ने किया। चलिए सर, शुरुआत आज आपसे ही। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ही एक बार पहल करेंगे तो किस तरह का यहाँ पर होना चाहिए, क्या हो सकता है? 2 शब्द मंत्री कह दे, मैं खुद खेद प्रकट करने को तैयार हूँ हमारी तरफ से। तो इससे तो ज़्यादा क्या हो सकता है। टिप्पणी को एक्सपेंस कर दे, मंत्री खेद प्रकट कर दे, इधर से मैं खेद प्रकट कर देता हूँ, शुरू करें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि गतिरोध की वजह क्या है, किस तरह का ये पूरा गतिरोध है, और अब यदि दोनों तरफ से खेद प्रकट कर दिया जाता है तो ये मामला खत्म हो सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष को ही पहल करनी पड़ेगी, और कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर आज एक बार फिर से मौजूद हैं और विधानसभा के मुख्य द्वार के पास, जैसा ये आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा का पश्चिमी द्वार है, 6 नंबर गेट है, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं, क्योंकि 6 जो कांग्रेस के विधायक निलंबित किए गए हैं उन्हें विधानसभा के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि कांग्रेस के तमाम विधायक चाहते हैं कि सभी विधायकों को अंदर जाने की अनुमति मिले। बस यहीं पर गतिरोध बरकरार है कि पहल कौन करे, माफ़ी मांगने की पहल कौन करे, और इसी को लेकर यह पूरा मामला भी अटकता नज़र आ रहा है। फिलहाल तो नेता प्रतिपक्ष की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है इस पूरे गतिरोध को तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा है कि यदि मंत्री अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ले, सदन में इंदिरा गांधी के लिए कहे गए शब्दों को वापस ले लिया जाए, तो वे भी कांग्रेस विधायक दल की ओर से माफ़ी मांगकर इस गतिरोध को ख़त्म करके आगे कार्रवाई बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं। तो प्रस्ताव विपक्ष की ओर से गया, अब सरकार को फैसला लेना है कि इस पूरे प्रस्ताव को वह किस तरह से लेती है। क्या उसके पास कोई और भी दूसरा विकल्प है जो इस गतिरोध को ख़त्म कर पाए? कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।